यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्या है, आवर सोल्जर्स व बेटर ट्रेन दैन, ठीक है, तो बेटर यहाँ पे और दैन है, तो ठीक है कि कंपैरिजन हो रहा है, नो डाउट कंपैरिजन हो रहा है, तो दैन और बेटर बिल्कुल सही है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आवर सोल्जर्स की बात हो रही है, आवर सोल्जर्स यहाँ पे प्लोरल है तो वह भी प्लोरल है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है, तो पार्ट ए भी सही है, पार्ट बी भी सही है, जब थर्ड में आते हैं दैन दैट, ये जो देख रहे हैं दैट, ठीक है, यहाँ पे दैट नहीं होगा, यहाँ पे बल्कि क्या होगा, दोज होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये देख रहे हैं आवर सोल्जर्स क्या है, यहाँ पे प्लोरल है, ठीक है, इसलिए ये प्लोरल है, इसलिए यहाँ पे दोज होगा। ध्यान रखिएगा सिंगुलर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, दैट, ठीक है, सिंगुलर के लिए दैट यूज़ करते हैं, और प्लोरल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, दोज करते हैं, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्लोरल है इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे दोज क्या है, दोज ऑफ द एनिमीज़ होगा, है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल अगर और भी बताया जाए कि जैसे द क्लाइमेट ऑफ कराची इज़ बेटर दैन दैट ऑफ पटना, ठीक है, तो यहाँ पे द क्लाइमेट की अगर बात करा जाए तो देख सकते हैं यहाँ पे सिंगुलर है, ठीक है। अगर वही बात करें कि द पीपल ऑफ पटना आर बेटर दैन दोज ऑफ रांची, तो पीपल क्या हो गया, प्लोरल हो गया, तो प्लोरल के सेंस में यहाँ पे दोज किया गया है ना। इस तरह से चीज़ें होती हैं, बहुत कॉमन सा एरर दिखता है, ठीक है, इसकी एक कह सकते बहुत छोटा सा एरर कहीं पे दिखता नहीं है जल्दी, ठीक है, सेंटेंस पढ़ने में लगेगा बहुत इजी है, लेकिन इसमें एरर होते हैं, तो ध्यान रखिए कभी भी छोटा क्वेश्चन को छोटा मत समझिएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इवन दाउ ही फाउंड द सब्जेक्ट रादर इंटरेस्टिंग, रघु कुड नॉट मैनेज गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। अब देखिए यहाँ पे रैदर के बारे में यहाँ पे जान लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका जो फैक्ट है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका फैक्ट है। तो पहले तो मैं बता दूँ यहाँ पे रैदर नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे क्या होगा, फेयरली होगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों मैंने कहा तो ध्यान रखिएगा, रैदर जो होता है बेसिकली बैड क्वालिटीज़ के लिए होता है ना। रैदर की अगर हम बात करें, रैदर किसके लिए होता है, बैड क्वालिटीज़ के लिए होता है, बैड क्वालिटीज़ के लिए, है ना। अगर बात करें फेयरली की बात करें तो ये किसके लिए होता है, आपका गुड क्वालिटीज़, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा रैदर की बात करें तो बैड क्वालिटीज़ के एडजेक्टिव को बताने के लिए, है ना, एडजेक्टिव को बताने के लिए, और फेयरली की बात करें तो गुड क्वालिटीज़ के एडजेक्टिव को बताने के सेंस में ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी इस तरह का सवाल आए रैदर, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये हो गया। अच्छा एक चीज़ और, रैदर का अगर हम और भी अगर यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। रैदर की अगर हम बात करें, अगर कुछ एक सर्टेन और भी इसका केसेस है कि रैदर, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें रैदर गुड भी कहते हैं, रैदर क्लेवर भी कहते हैं, ठीक है, ठीक। तो इस तरह से भी हम इसका यूज़ करते, तब क्या होता है ध्यान रखिएगा, यहाँ तो हो गई गुड क्वालिटीज़ के बारे में बात हो गई, एडजेक्टिव पहले होता है, लेकिन यहाँ पे जैसे रैदर अगर हम बात करें रैदर डल, रैदर बैड, रैदर नॉटी, ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक। तो रैदर का दो केसेस बनता है, एक तो बैड क्वालिटीज़ में बनता है, जैसे रैदर डल, बैड, नॉटी, विकेड, ठीक है। बैड क्वालिटीज़ में क्या क्या आ जाते हैं, नोट कर लीजिएगा, डल हो गया, बैड हो गया, विकेड हो गया, ठीक है। तो ये हो गए डल, बैड, विकेड और नॉटी जैसे वर्ड। लेकिन रैदर का यूज़ हम सर्टेन फेवरल एडजेक्टिव या एडवर्ब के सेंस में ही करते हैं, जैसे कि रैदर गुड, ठीक है, रैदर क्लेवर, रैदर प्रिटी, तब वहाँ पे रैदर जो होता है वो किस सेंस में होता है, वेरी के सेंस में होता है ना। रैदर वेरी के सेंस में होता है जब हम रैदर के साथ गुड का यूज़ करते हैं, वेल का यूज़ करते हैं, ठीक है। गुड वेल हो गया आपका, क्लेवर के सेंस में होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो रैदर का दो केस है, एक तो बैड क्वालिटीज़ में आपका डल, बैड, विकेड, नॉटी हो गया, लेकिन रैदर का वेरी के सेंस में गुड, वेल, क्लेवर होता है ना। चलिए, तो आपको पता हो गया कि यहाँ पे रैदर नहीं बल्कि फेयरली होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द बॉय हु यू सी देयर मेड द टॉप स्कोर इन द लास्ट मैच। यहाँ पे एरर आपको फाइंड आउट करना है कि कहाँ पे एरर है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं इसलिए लिया हूँ कि क्या होता है कि यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड एरर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे कि द बॉय हु, ठीक है, द बॉय हु यहाँ पे दिखा, ठीक है। तो सबसे पहले जाने की हु और एक होता है हुम, ठीक है।
ये जो होता है, अगर इसकी हम बात करें तो ये नॉमिनेटिव केस में होता है, ठीक है, और हुम की बात करें तो ये ऑब्जेक्टिव केस में होता है। ये नॉमिनेटिव केस में तो और ये ऑब्जेक्टिव केस में होता है, ध्यान रखिएगा। इसके साथ क्या होता है, वर्ब इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसके साथ वर्ब की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। हु के लिए तो वर्ब की आवश्यकता होती है, लेकिन हुम के लिए वर्ब की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। ये दो चीज़ पहले तो आप रूल समझ लीजिए कि हु यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, तो याद ध्यान रखिएगा। हमको पता है कि हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, उसके पहले एंसिडेंट जो होते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपका वर्ब में चेंजेस होता है, ठीक, नो डाउट यहाँ पे। चलिए, तो बात यहाँ पे कर रहे हैं कि ठीक है, द बॉय की बात हो गई, तो द बॉय यहाँ पे तो सब्जेक्ट 1 हो गया, है ना। तो सब्जेक्ट 1 के लिए सब्जेक्ट वर्ब भी होना चाहिए, सब्जेक्ट 1 का वर्ब भी होना चाहिए ना। तो यहाँ पे जो वर्ब होगा वो कौन होगा, यहाँ पे देखिए, ये हो गया आपका मेड, ये हो गया वर्ब 1, ठीक है। द बॉय का ये हो गया वर्ब। अच्छा, यू का जो देख रहे हैं ये सब्जेक्ट 2 है, तो इसका वर्ब क्या हो गया, सी, ये सब्जेक्ट 2 हो गया। तो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन तो हो गया। तब यहाँ पे हु के लिए हम क्या बताएं, वर्ब की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे तो वर्ब की आवश्यकता होती है, तो आप वर्ब लगाना होता है, लेकिन यहाँ तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आपको हु काटना होगा और क्या लगाना होगा, यहाँ पे हुम का यूज़ करना होगा, ठीक है, जिससे कि आपको यहाँ पे वर्ब की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो क्वेश्चन है, इसी बेस्ड एक और क्वेश्चन है, सेम रूल पे आधारित है। द सन हुज रे गिव लाइफ ऑफ द अर्थ वॉज वेनरेटेड एज गॉड बाय आवर एंसेस्टर्स, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन है 4th में, इसमें देखते हैं कि क्या यहाँ पे होना चाहिए। द सन की बात हो गई, द सन हुज रेज, तो मैंने बताया था हुज के लिए कोई वर्ब की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना, इसके लिए कोई वर्ब की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे रे एक क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट 2, और ये आपका वर्ब 2। मैं फिर से लिख देता हूँ साफ से, सब्जेक्ट 2 और वर्ब 2, है ना। द सन हो गया आपका यहाँ पे सब्जेक्ट 1 और द सन लाइफ ऑफ द अर्थ वॉज, ठीक है। और यहाँ पे ये हो गया आपका वर्ब, सॉरी यहाँ पे ये वर्ब 1 हो गया, ठीक है। द सन वॉज वेनरेटेड, ठीक है। तब मैंने बताया था कि ठीक है, इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ हो गया भाई, वर्ब 1 के साथ इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ हो गया। और हुज के लिए हम क्या बताया कि इसके लिए कोई वर्ब की आवश्यकता होती नहीं, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए रे को आपको चेंज करना होगा, ठीक है। ये जो यहाँ पे रेज है इसको आपको चेंज करना होगा, बल्कि यहाँ पे आपको रेज करना होगा, ठीक है। रे के बदले रेज करना होगा, या फिर आप द सन्स रे भी कर सकते हैं, या द रेज ऑफ सन्स भी कर सकते हैं, ठीक है। बस एक छोटा सा यहाँ पे एरर था, कई बार इस तरह के एरर नहीं दिखते हैं, तो ध्यान रखिएगा ऐसे एरर को, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी एरर बेस्ड है, करना इसमें क्या है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बोला गया है एवरी लीफ, ठीक है, एवरी लीफ एंड एवरी फ्लावर, एवरी लीफ एंड एवरी फ्लावर प्रोक्लेम द ग्लोरी ऑफ गॉड। क्या यहाँ पे एरर बन सकता है, ठीक है, यहाँ पे एरर क्या हो सकता है ये आपको बताना है ना। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा होगा एवरी लीफ, ठीक है, और एवरी फ्लावर। आपको लग रहा हो कि यहाँ पे दो चीज़ है एंड से जुड़ा, तो लग रहा है कि आपको ये दोनों क्या है, अलग अलग चीज़ें, बल्कि नहीं, ठीक है, ध्यान रखिएगा ऐसा नहीं है, ठीक है। ये जो एवरी वाला कंडीशन में बताया, जब यहाँ पे बात हो रही जब दो नाउन, ठीक है, जब दो सिंगुलर नाउन, ये भी यहाँ पे है और ये भी क्या है, सिंगुलर नाउन है ना। जब दो सिंगुलर नाउन की बात हो रहा है और वो किससे जुड़े हैं, एवरी से जुड़े हैं, एवरी से जुड़े हैं, ठीक है, एवरी से जुड़े हैं, साथ ही साथ एंड से जुड़े हैं, ठीक है। एक तो दोनों नाउन है जो क्या है एंड से, ये जो है एंड से जुड़े हैं दोनों नाउन, और साथ ही साथ उसके साथ क्या लगा हुआ है, ईच या एवरी, जो भी लगाओ। तो ऐसे केस में ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे वर्ब का यूज़ जो करें, ये वर्ब आपका है, ये क्या होगा, वर्ब जो होगा आपका यहाँ पे सिंगुलर होगा, ठीक है। तो सिंगुलर के लिए हमें क्या करना होगा, प्रोक्लेम्स करना होगा, ठीक है, ये जाकर सही होगा, प्रोक्लेम नहीं। ये आपका हो गया
प्लूरल वर्ब, ठीक। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, माई हाउस इज़ बेटर दैन जॉन, ठीक है। अब इसमें जो ध्यान से अगर ध्यान दीजिएगा कि कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, बेटर कंपैरिजन हो रहा है, तो माई हाउस का जो हो रहा है जॉन के साथ नहीं हो रहा है, एक घर और उस जॉन, एक यहाँ पे घर और कोई व्यक्ति के साथ, एक घर और व्यक्ति के साथ यहाँ पे कंपैरिजन नहीं हो रहा है, बल्कि जो इसका घर है वो जॉन के घर के साथ, मीन्स कि इसका घर और जॉन के घर के साथ कंपैरिजन हो रहा है, तो इसीलिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, जॉन्स करना होगा, ठीक है। जॉन्स मीन्स जॉन्स का, माई हाउस इज़ बेटर दैन जॉन्स, मीन्स कि जो मतलब मेरा घर जॉन्स के घर का बेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे पोजीशन दिखाने के लिए अपॉस्ट्रोफी एस ऐड करना होगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वट एवर हिज इंटेंशन मे बी ही शुड कंसिडर देम केयरफुली बिफोर ही कम्स टू अ डिसीजन, ठीक है। तो देखिए अब इसमें कहाँ पे एरर हो सकता है, तो एरर मैंने बताया पार्ट ऑफ स्पीच रिलेटेड हो सकते हैं, नाउन हो सकते हैं, प्रोनाउन हो सकते हैं, एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कुछ भी हो सकते हैं। तो हमने वट एवर हिज इंटेंशन मे बी तक तो सही है, ही शुड कंसीडर भी सही है, देम केयरफुली, अब यहाँ पे रुकिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं आपको यहाँ पे कंसीडर है, ठीक है, ये क्या है भाई, वर्ब है, तो कंसीडर देम, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, एडवर्ब होना चाहिए था, ठीक है। तो एडवर्ब भी है, केयरफुल भी है, तो ये इसमें नो एरर, ठीक है, कोई एरर नहीं। लेकिन यहाँ पे एरर अगर देता, मान लीजिए केयरफुल सिर्फ लिख देता है, इस तरह से केयरफुल लिख देता तो ये गलत था। कंसीडर, मान लीजिए कि वट एवर हिज इंटेंशन में भी ही शुड कंसिडर देम केयरफुल बिफोर ही कम्स टू अ डिसीजन, तो गलत होता है। यहाँ पे केयरफुली बिल्कुल सही है। अब बिफोर ही कम्स, ठीक है, सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर जो है आपका सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब भी कम्स है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि वन मस्ट यूज हिज बेस्ट एफर्ट्स इफ वन विशेस टू सक्सीड, ठीक है। यहाँ पे एरर कहाँ पे होना चाहिए, देखिए सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं कि वन, ठीक है, ये सब्जेक्ट वन है और इसका जो पोजेसिव प्रोनाउन होता है, ठीक है, यहाँ देखिए पोजेसिव केस में ये वन मस्ट यूज़ तक तो सही है, ठीक है, लेकिन हिज की बात कहा गया है ये गलत है, ठीक है। वन का जो पोजेसिव केस होगा, पोजेसिव केस में वन का क्या होता है, वंस होता है, ठीक है। पोजेशन दिखाने के लिए पोजेसिव प्रोनाउन दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा, पोजीशन दिखाने के लिए वंस करना होगा, वंस बेस्ट एफर्ट्स, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन में वन दिखे, अगर उसके बाद आपको कहीं वंस नहीं दिखता है तो वहाँ पे एरर है, ठीक है। अब आते हैं, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो रहा है, इट बीइंग वाला मैं बताने वाला हूँ, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे पहले भी कई सारे वीडियो में मैंने इसका जिक्र किया भी हूँ, तो ध्यान रखिएगा। देखिए, इट बीइंग रेनी डे मोस्ट ऑफ द पीपल आउट ऑन द स्ट्रीट वर्क कैरिंग अम्ब्रेला, ठीक है। सबसे पहले यानी कि बीइंग जो है आपका क्या है, एक पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल है, ठीक है, पार्टिसिपल है, ठीक है। और इसके लिए क्या है, यहाँ पे कोई ना कोई यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस के तौर पे यहाँ पे इट भी सही है, जो कि इंट्रोडक्टरी के रूप में क्या होता है, इट होता है, सही है, ठीक है। इंट्रोडक्टरी के तौर पे यहाँ पे सही है इट बीइंग, ठीक है, रेनी। अब रेनी की बात यहाँ पे देखते हैं डे, तो डे के पहले क्या होगा, ए होगा, ए डे होना चाहिए, ठीक है। चूँकि डे क्या है भाई, काउंटेबल नाउन है, क्या है, काउंटेबल नाउन है ना, तो काउंटेबल नाउन के पहले क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। ध्यान रखिएगा इस बात पर, मैं सब फोकस करना होगा आपको। अब यहाँ पे और भी चीज़ जानते हैं, जैसे डे हो गया, टाइम हो गया, वेदर हो गया, साइट हो गया। तो यहाँ पे जितने भी देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे रेनी डे है, ठीक है, तो रेनी डे क्या है भाई, ये वेदर है, और मैंने बताया था कि वेदर रहे तो उसके लिए इंट्रोडक्टिव क्या होता है, इट होता है, ठीक है। वेदर रहे या डे रहे या टाइम रहे, ठीक है, टाइम रहे, वेदर रहे, साइट रहे, इन सभी के लिए इंट्रोडक्टिव के तौर पे हम सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस में क्या यूज़ करेंगे, इट का यूज़ करेंगे, इट बीइंग रेनी अ डे, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, इट बीइंग अ रेनी डे, सॉरी, इट बीइंग ए डे नहीं होगा, यहाँ पे ध्यान रखिए, काट लीजिए, इट बीइंग
ए रेनी डे होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ध्यान रखिएगा, रेनी डे, तो आपको यहाँ पे ए रेनी डे करना होगा, है ना। मैं फिर से कर देता हूँ, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए रेनी डे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट है, अगर आप मानते हैं तो, नहीं तो नहीं भी है, ठीक है। चलिए, द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी इफ़ आई न्यू, ठीक है। द इंटरव्यूअर आस्क्ड हो गया, ठीक है, पास्ट में है। इफ़ के बाद जो है इफ़ क्लॉज वाला में भी यहाँ देख सकते हैं पास्ट में। दैट के बाद अगर देखते हैं कालिदास वॉज, ठीक है, ये भी पास्ट की बात हो रही, वॉज द ग्रेटर दैन, ठीक है, ग्रेटर दैन, वॉज द ग्रेटर दैन एनी अदर पोएट, इसमें कहाँ पे एरर हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे कहाँ पे एरर हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। कई बार आपको इस तरह से क्वेश्चन आपको फंसा देगा। ग्रेटर है, सही है, दैन भी है, सही है, दैन है तो कंपैरिजन है, कंपैरिजन है तो ग्रेटर है, तो सही है। एनी अदर पोस्ट मीन्स कि कोई दूसरे पोएट की बात हो रही है, एनी अदर पोएट की बात हो रही है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, कंपैरिजन हो रहा है दूसरे पोएट से, ठीक है। यहाँ तक तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ग्रेटर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, उसके पहले द का यूज़ नहीं करते हैं, द का यूज़ नहीं करते, तो ये द का जो यूज़ है यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, इसको हटाना होगा। द किसके पहले लगता है भाई, द लगता है सुपरलेटिव डिग्री के पहले, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, ध्यान रखिएगा, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगता है, कॉम्परेटिव डिग्री के पहले द नहीं लगता है, तो यहाँ पे एरर ये है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू मेक हिम सक्सीड, ठीक है, टू मेक हिम सक्सीड द करेक्ट थिंग टू डू इज, ठीक है, टू पनिश हिम अनटिल, जैसे एक वर्ड दिखा अनटिल, अनटिल दिख जाए या अनलेस दिख जाए, ठीक है, अनटिल दिख जाए या अनलेस दिख जाए, तो ध्यान रखिएगा इनके साथ नॉट का यूज़ कभी नहीं करते हैं, ठीक है, यहाँ पे डजंट नहीं होगा, क्योंकि अनटिल और अनलेस अपने आप में नेगेटिव वर्ड है और नेगेटिव वर्ड के साथ नेगेटिव